हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। एसईओ कोर्स के ई कॉमर्स एसईओ वाले मॉड्यूल के अंदर आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कीवर्ड रिसर्च फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट्स। देखिए, ई कॉमर्स वेबसाइट्स में कीवर्ड रिसर्च करने से पहले आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान देना है, वो है वेबसाइट का स्ट्रक्चर, या फिर जो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है ना, उसकी हायरार्की। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट किस तरीके की बनी हुई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपकी वेबसाइट में क्या होगा, सबसे पहले तो एक होम पेज होगा, और उस होम पेज में जो नेविगेशन मेन्यू होता है उसमें हो सकता है कैटेगरीज हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट शूज की है तो हो सकता है स्पोर्ट्स शूज की एक अलग कैटेगरी हो, उसके बाद फॉर्मल शूज की एक अलग कैटेगरी हो, और उसके बाद तीसरी कैटेगरी जो आपकी किड्स शूज की हो, और उसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि किड्स शूज के अंदर भी आपके पास फिर सब कैटेगरीज हो, मेन और वुमेन के लिए हो। या फिर ऐसे हो सकता है कि आपकी वेबसाइट लेट्स से शूज की है तो सबसे पहले जो मेन कैटेगरीज आपको देखने को मिलती है वो मेन और वुमेन की कैटेगरी देखने को मिलती है, सबसे पहले जो मेन कैटेगरी है। ठीक है, और उसके बाद मेन के अंदर आपको फर्दर सब कैटेगरीज देखने को मिलती है। तो आपकी वेबसाइट कुछ इस टाइप से यूआरएल वाइज बन रही है। यहां पर एग्जांपल केवल आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो ऐसा कुछ बन रहा है, जैसे a.com स्लैश, अगर आप मेन वाली कैटेगरी के ऊपर जा रहे हो तो मेन, और उसके बाद फिर सब कैटेगरी है। तो यहां पर मेन में हो गए हमारे फॉर्मल शूज, ठीक है, एक ये हमारी सब कैटेगरी हो गई। फिर यहां पर मेन के अंदर हो गए हमारे यहां पर स्पोर्ट्स शूज, ये हमारी एक सब कैटेगरी हो गई। तो आपको सबसे पहले इस चीज के ऊपर ध्यान देना है कि हमारी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का बना हुआ है। जब आपको ये क्लियरिटी हो जाएगी कि हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरीके का बना हुआ है और उनमें होम पेज, कैटेगरी पेज और प्रोडक्ट पेज कौन कौन से, जब आपको ये क्लियरिटी हो जाएगी तो आपके सामने पिक्चर थोड़ी सी क्लियर होगी कि भाई हमारे पास ये कैटेगरी पेजेस है। क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर आपने पहला वाला वीडियो देखा हुआ है इस पर्टिकुलर सीरीज का, मॉड्यूल का, जहां पर हम लोग ई कॉमर्स एसईओ के बारे में बात करें, वहां मैंने आपको बताया था कि दो चीजों का आपको खासा ध्यान रखना है। एक तो पहली चीज ये कि आप जब भी कीवर्ड रिसर्च करेंगे आप देखेंगे कि उन कीवर्ड का जो इंटेंट है वो बाइंग इंटेंट हो, जैसे बाई शूज, ठीक है, इस टाइप से जो है कीवर्ड्स यूज किए जाएं। इस टाइप से ही कीवर्ड्स आप रिसर्च करें और उन्हीं को यूज करें, ताकि आप के उन कीवर्ड्स के ऊपर जो है ना लोग खरीदें, आपके वेब पेज के ऊपर आए और फिर खरीदें। तो आप कोशिश करें कि बाइंग इंटेंट वाले जो कीवर्ड्स हैं उनको टारगेट। एक तो ये मैंने बताया था, दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि यहां पर आप लोग होम पेज और कैटेगरी पेज को टारगेट करते हैं। तो पहले ये तो क्लियरिटी होनी चाहिए कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, जो हम बेच रहे हैं प्रोडक्ट्स, ठीक है, और जिस तरीके से उन प्रोडक्ट्स के अराउंड सर्चेस होती हैं, क्या उसके हिसाब से मेरा कोई कैटेगरी पेज बना भी है या नहीं बना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप फॉर्मल शूज बेचते भी हैं और आपने रिसर्च भी किया कि फॉर्मल शूज वाले जो कीवर्ड्स है ना ये बहुत ज्यादा सर्च भी हो रहे हैं, ये आपने रिसर्च भी कर लिया टूल के थ्रू, बट जब आप अपनी वेबसाइट को ऑडिट करते हैं तो आप देखते हैं कि स्पेसिफिकली फॉर्मल शूज का आपने कोई अलग से कैटेगरी पेज बनाया ही नहीं। तो सबसे पहले कीवर्ड रिसर्च करने से भी पहले आपको एक बार अपने जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर नजर डालनी होती है, और वेबसाइट के स्ट्रक्चर में स्पेशली कैटेगरी पेज में आपको इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत होती है कि जो कैटेगरी पेज आप बना रहे हैं ना, इसका ही आपको एसईओ करना है। तो आप ध्यान दें कि इस कैटेगरी पेज के ऊपर जिस भी ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट को या जिस भी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट को आप टारगेट कर रहे हैं उसी से रिलेटेड आपको कीवर्ड्स जो है वो रिसर्च करने। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाता हूं ये चीज। अब जैसे मैं यहां पर आ जाता हूं, ठीक है, अब यहां पर अगर आप देखो तो पेपर फ्राई की वेबसाइट आपको यहां पर दिख रही है, ठीक है। अब पेपर फ्राई की वेबसाइट में अगर मैं होम पेज के ऊपर आता हूं, दिस इज द होम पेज, और अगर आप यहां पर देखो तो स्टोरेज इज व्हाट, स्टोरेज इज बेसिकली अ कैटेगरी। बट उसके अंदर अगर आप आओगे तो स्टोरेज के अंदर वार्डरोब्स हैं, ठीक है, यहां पर फिर कैबिनेट्स हैं, शू रैक्स हैं, बुक शेल्फ्स हैं, वॉल शेल्फ्स हैं। तो ये क्या हो गए, बेसिकली हमारी सब कैटेगरीज हो गई। या डाइनिंग पे अगर हम आ जाए तो डाइनिंग में अगर आप देखोगे तो ये डाइनिंग हमारी कैटेगरी हो गई, फिर ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो है वो सब कैटेगरी पेजेस हो गए। इसी तरीके से अगर मैं कारपेट पे आता हूं तो यहां पर आप देखो रनर्स, कारपेट्स, तो ये कारपेट एक मेन कैटेगरी वाला पेज हमारा हो गया, फिर उसके अंदर हमारे सब कैटेगरीज हो गए। अब जरा यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू करो। जैसे मैं अगर यहां पर आ जाता हूं लाइटिंग पे, तो जब मैं इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर आता हूं तो आप देखो यहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटिंग है। ये डिफाइंड नहीं है इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर कि लाइटिंग स्टडी टेबल के लिए लाइटिंग है, ठीक है, लिविंग रूम के लिए चाहिए, हमें रेस्टोरेंट के लिए लाइटिंग चाहिए, बिजनेस के लिए चाहिए, स्टडी पर्पस के लिए लाइटिंग चाहिए, किस पर्पस के लिए हमें लाइटिंग चाहिए वो हमें डिफाइंड नहीं है इस पर्टिकुलर पेज के ऊपर। जनरली ये वाला जो पेज है ये किस चीज को टारगेट कर रहा है, सिंपली लाइटिंग को टारगेट कर रहा है, किसी भी टाइप की वो लाइटिंग हो सकती है। तो ये हमारा कैटेगरी पेज हो गया। तो अगर आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल शूज आप बेचते हो और आप 10 तरीके के शूज बेचते हो, तो पहला जो कैटेगरी हुई वो शूज हो गई। अगर आप शूज
बेच रहे हो और शूज के साथ अगर टी शर्ट्स भी बेच रहे हो तो एक कैटेगरी आपकी शूज की हो गई और दूसरी कैटेगरी आपकी टी शर्ट्स की हो जाएगी। ठीक है, होम पेज के ऊपर आप शूज भी मेंशन करोगे, टी शर्ट भी मेंशन करोगे। अब टी शर्ट्स में लेट से 2 सब कैटेगरीज आप जो है वो बेचते हैं, जैसे फुल स्लीव्स टी शर्ट्स भी आप बेच रहे हैं और हाफ स्लीव्स की जो टी शर्ट्स है वो भी आप बेच रहे हैं। ठीक है, तो आप उन दोनों की क्या करेंगे, सब कैटेगरीज बना देंगे। तो जो फुल स्लीव्स वाली हमारी कैटेगरी होगी, फिर आप इस चीज की रिसर्च करेंगे कि फुल स्लीव से रिलेटेड जो कीवर्ड्स है ना वो सर्च हो रहे हैं, यानी आप जो भी आप कीवर्ड रिसर्च का टूल जो है वो यूज करना चाहें कर सकते हैं। आप सीएमरिच करना चाहें, एचरेफ करना चाहें, उबर सजेस्ट करना चाहें, गूगल कीवर्ड प्लानर करना चाहें, जो भी आप टूल यूज करना चाहते हैं कीवर्ड्स के आइडियाज को लेने के लिए वो टूल आप यूज कर सकते हैं, जस्ट टू गेट द आइडिया कि भाई जो चीज हम बेच रहे हैं और जिस चीज को हमने कैटेगरी पेज में शो करा के रखा है, आखिर उस चीज की सर्चेस हो भी रही हैं या नहीं, अगर हो रही हैं तो कितनी हो रही हैं। ठीक है, फिर वो एक अलग बात होती है कि जब हम वहां पर कुछ अपना कीवर्ड जो है शॉर्टलिस्ट करते हैं, जैसे हमने एक कीवर्ड शॉर्टलिस्ट कर लिया फॉर्मल शूज या बाई फॉर्मल शूज, हमें समझ में आ गया कि ये हमारा जो है वो एक अच्छा कीवर्ड है, ठीक है, ये तगड़ा कीवर्ड है, इसके साथ हम जा सकते हैं। ठीक है, बाई फॉर्मल शूज, तो वो एक अलग फिर प्रोसेस हो जाती है कि बाई फॉर्मल शूज डाल के फिर हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट्स रैंक कर रही हैं, फिर उनको एज अ कॉम्पिटिटर फिर उनकी कॉम्पिटिटर रिसर्च हम लोग करते हैं, तो वो एक डिफरेंट प्रोसेस हो गई। बट अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि कहीं ऐसी गलती ना हो जाए हमसे कि कैटेगरी पेज हम ठीक तरीके से ना बनाएं, या जिस तरीके से एसईओ के हिसाब से हमारे कैटेगरी पेजेस बनने चाहिए थे उस तरीके से ना बने। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो कैटेगरी पेजेस बड़े सॉलिड तरीके से बने हैं। जैसे लाइटिंग की मैंने बात करी, तो ये वाला पेज अब मेरे को आप बताओ किस टाइप के कीवर्ड्स के लिए ऑप्टिमाइज होगा, बस सिंपली बाई लैम्प्स और लाइटिंग्स के लिए होगा। ठीक है, ऐसे कीवर्ड जो थोड़े से जनरलाइज्ड है, कुछ स्पेसिफिक बात नहीं कर रहे हैं, तो इन्होंने रिसर्च करी होगी और इनको लगा होगा कि भाई इस टाइप के जो कीवर्ड्स है, इस टाइप की जो क्वेरीज है ना, इनके ऊपर तो बहुत ही तगड़ा सर्च वॉल्यूम है, तो इन्होंने एक पेज उसका बना दिया और अपने जो भी कैटेगरी वाले फर्दर सब कैटेगरी वाले जो भी पेजेस थे उनको यहां मेंशन कर दिए। ठीक है, तो जैसे मैं अगर यहां पर आ जाऊं सीलिंग लाइट्स पे, तो अब ये क्या है, ये एक तरीके का लाइटिंग के अंदर अगर आप देखो तो सीलिंग लाइट्स बेसिकली, अगर मैं लाइटिंग के अंदर आ जाऊं और सीलिंग लाइट्स पे मैं जाता हूं यहां पर, तो दिस इज बेसिकली अ सब कैटेगरी पेज। ठीक है, और उसके अंदर भी एक सब कैटेगरी पेज है, मैं इसको भी पैरेलली ओपन कर देता हूं। तो ये वाला जो हमारा पेज है ये सीलिंग लाइट वाला पेज है, और अगर आप इसको ध्यान से इस पेज को देखेंगे, ऑडिट करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला पेज बेसिकली सीलिंग लाइट कीवर्ड के ऊपर ऑप्टिमाइज है। जैसे यहां पर दिखा देता हूं, बाय सीलिंग लाइट्स ऑनलाइन एट बेस्ट प्राइस इन इंडिया, तो ये देखकर आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे सीलिंग लाइट्स ऑनलाइन, बाय सीलिंग लाइट्स ऑनलाइन, बाय सीलिंग लाइट्स इन इंडिया, बेस्ट सीलिंग लाइट्स इन इंडिया, देख रहे हो कितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यहां पर डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स के बन रहा है। तो अगर आप ये वाला जो कीवर्ड है इसको अगर आप ध्यान से समझेंगे तो बेसिकली इंटेंट क्लियर हो रही है कि ये पेज किस चीज के लिए बनाया गया। यहां पर देखो सीलिंग लाइट्स अवेलेबल, ठीक है, यहां पर देखो सीलिंग लाइट्स अवेलेबल, तो बेसिकली ये वाला जो पेज है ये स्पेसिफिकली सीलिंग लाइट्स के लिए बनाया गया। अब इस बात को ध्यान से समझो, अब आप कहोगे मैं तो पेपर फ्राई का मॉडल जो है कॉपी कर लूंगा, बट ऐसा नहीं होता है। क्या आपके पास इतनी प्रोडक्ट रेंज है, क्या इस टाइप की प्रोडक्ट रेंज है आपके पास, क्या आपके पास इतनी कैटेगरीज हैं, इतनी कैटेगरीज ऑफ लाइट्स हैं, जैसे टेबल लैंप है, वॉल लाइट्स हैं, यहां पर आउटडोर लाइट्स। अब मैं आउटडोर लाइट्स पे जाता हूं, अब आउटडोर लाइट्स पे अगर मैं गया और मैं देखता हूं तो ये बेसिकली हम लोग कहां पर आ गए हैं, आउटडोर लाइट्स में। ये एक तरीके का कैटेगरी पेज है और इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट जो आप देख रहे हो वो आपको यहां पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स दिख रहे होंगे। ठीक है, तो अगर मैं नीचे आऊं, क्योंकि ये कैटेगरी पेज है, तो मैं बात क्या कर रहा हूं कि इस कैटेगरी पेज का ऑप्टिमाइजेशन जरूर हुआ होगा एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं नीचे आ जाता हूं इसी बात पे। ठीक है, तो अगर मैं नीचे आऊंगा तो आप देखोगे यहां पर क्या लिखा हुआ है भाई, बाई आउटडोर लाइट्स ऑनलाइन एट बेस्ट प्राइस, आउटडोर स्पेसेस विद आउटडोर लाइट्स। तो आप देखोगे तो ये वाला पेज जो है ना वो आउटडोर लाइट्स जैसे कीवर्ड से भरा होगा, क्योंकि ये उसका प्राइमरी कीवर्ड होगा इस पर्टिकुलर पेज के लिए, कैटेगरी पेज के लिए, और इससे मिलते जुलते भी और जो कीवर्ड्स हैं उनके लिए भी ऑप्टिमाइज किया गया होगा। सेकेंडरी कीवर्ड्स जो होंगे या एलएसआई जो कीवर्ड्स होंगे उनको भी टारगेट किया होगा। बट मेजर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये डिसीजन कैसे हुआ, ये डिसीजन हुआ कि भाई हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरीके का है। अब अगर कोई एक नई लाइट की लाइनअप ये इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं फिर से यहां पर आ जाता हूं, ठीक है, ये लाइटिंग है जैसे, ठीक है, ये तो हम लोगों ने फर्दर जो और एक और सब कैटेगरी खोल दी थी उसका है। अगर मैं लाइटिंग पे वापस आऊं, अब यहां पर कहीं पर भी, यहां किड्स लाइटिंग तो दिख रही है बट यहां पर कहीं भी स्टडी लैंप नहीं दिख रही। मे बी टेबल लैंप इज बेसिकली स्टडी लैंप, अच्छा ये देखो यहां पर है, ठीक है, तो टेबल लैंप के अंदर स्टडी लैंप है। अब देखो यहां से देखो कैसे पर्पस सॉल्व हो रहा है। अगर जनरल कीवर्ड केवल टेबल लैंप है उसके लिए भाई साहब ये पेज रहा,
इसके ऊपर सारी टेबल लैम्प्स है। बट अगर कोई पर्सन और स्पेसिफिक हो रहा है और स्पेसिफिक क्वेरी के ऊपर सर्च कर रहा है, जैसे स्टडी लैम्प्स, ठीक है, जैसे यहां पर टेबल लैम्प्स के अंदर स्टडी लैम्प्स था, स्टडी लैम्प्स, नाइट लैम्प्स, ऐसे और स्पेसिफिक लैम्प्स को सर्च करा, तो उसके लिए इन्होंने डिफरेंट क्या बनाया, क्या प्रोडक्ट पेज बनाया है डिफरेंट, नहीं, कैटेगरी पेज बनाया। तो अगर मैं इसको ओपन करूं यहां पर लाइट्स वाले को, नाइट लैम्प्स को, तो फिर से मैं करके दिखा देता हूं आपको यहां पर, ठीक है। अगर आप नीचे आओगे यहां पर, तो जैसे ये वाला जो आप देखोगे अगर कीवर्ड को ध्यान से, ठीक है, जो हमारा नाइट लैम्प का था, तो यहां पर आप देखो, यहां पर इन्होंने टेबल लैम्प के लिए ऑप्टिमाइज किया है, बट यहां पर ये टेबल लैम्प वाला है, ठीक है। अगर हम नाइट लैम्प वाले पे जाएंगे, जैसे इसके नीचे इन्होंने नाइट लैम्प भी लिखा हुआ है, ठीक है, बट ये टेबल लैम्प के लिए जो है ये वाला ऑप्टिमाइज है। अगर मैं ऊपर देखूं तो ये वाला पेज भी टेबल लैम्प के लिए ऑप्टिमाइज, ऊपर देख लेते हैं हम लोग एक बार, सबसे ऊपर आके, नहीं यहां पर नाइट लैम्प है, बट एक्चुअली इन्होंने टेबल लैम्प, और हो सकता है उसके बीच में कंटेंट के बीच में इन्होंने कहीं पर भी नाइट लैम्प भी मेंशन किया। बट मोटी मोटी बात क्या है कि देखो दोनों तरीकों से हो सकता है। एक तो हमें स्टार्टिंग में ये पता है कि हमारे पास प्रोडक्ट्स लाइनअप क्या है और हमने हमारी वेबसाइट बना दी, तो हम अपनी वेबसाइट का जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कीवर्ड सर्च कर सकते हैं कि अच्छा ये मेरी टेबल लैम्प वाली सब कैटेगरी हो गई, ये मेरी स्टडी लैम्प वाली सब कैटेगरी हो गई, ये मेरी डेकोरेटिव लैम्प्स वाली सब कैटेगरी हो गई, ये मेरी दूसरे टाइप की लाइटिंग वाली सब कैटेगरी हो गई। तो इसके बेसिस पे अब मैं गया अपने कीवर्ड रिसर्च के टूल में और वहां पर मैंने रिसर्च करनी शुरू कर दी। दिस इज वन वे। दूसरा जो तरीका है, जो मैंने भी कई बार जो है वो एक्सपीरियंस किया है, वो ये है, कई बार जब आप कीवर्ड रिसर्च कर रहे हो, तो जैसे मैंने स्टडी टेबल जो है, स्टडी लैम्प बेसिकली, उसके कीवर्ड ये मैं रिसर्च कर रहा हूं, तो रिसर्च करते करते कई बार मुझे कुछ नया कीवर्ड दिख जाता है कि अरे ये तो एक नया टाइप का कीवर्ड आ गया। अब उस टाइप के प्रोडक्ट्स भी है मेरे पास, लेकिन वो कहीं मिक्स है, तो अब मैं क्या कर सकता हूं कि एक नया कैटेगरी पेज बना सकता हूं और उस कैटेगरी पेज के ऊपर केवल वो वाले जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, उन वाले प्रोडक्ट्स को केवल मैं डिस्प्ले करा दूंगा उस पर्टिकुलर कैटेगरी पेज के ऊपर। तो आप क्या देख रहे हो, एक स्कोप और बढ़ गया, ठीक है, एक टाइप की सब कैटेगरी और बढ़ गई, तो एक स्कोप और बढ़ गया इस चीज का कि अब हम एक और एडिशनल कीवर्ड को जो है वो टारगेट कर पा रहे हैं। एक और एडिशनल कीवर्ड को, भले उसका सर्च वॉल्यूम बहुत तगड़ा ना हो, मान लिया उसका सर्च वॉल्यूम केवल 2000 है, बट पोटेंशियल हम क्यों मिस करें, अगर उसका कंपटीशन कम है और सर्च वॉल्यूम 2000 है, फिर भी ना लोगों के आने के तो चांसेस हाई हैं। और अगर हम एक एडिशनल कैटेगरी पेज बना भी देते हैं तो नुकसान क्या है। तो बात समझ में आ रही, मतलब खेल बहुत ज्यादा कीवर्ड रिसर्च की प्रोसेस में इस चीज को समझने का है कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, और अगर उस तरीके का नहीं है जिस तरीके मैं बता रहा हूं, तो कीवर्ड रिसर्च करते टाइम आप ऐसे एडिशनल पेजेस, स्पेशली कैटेगरी पेजेस आप बनाओ जिनके थ्रू आप कुछ कीवर्ड्स को टारगेट कर सकें, या जो भी कीवर्ड्स आप ला रहे हैं उसको टारगेट कर सकें। अब आप बोलोगे सर प्रोडक्ट पेज का क्यों नहीं करेंगे, ये वाला प्रोडक्ट उठा लीजिए सर, इसका भी एसईओ करते हैं। अब आपको ध्यान से समझो, इस प्रोडक्ट का नाम क्या है, ये नाम है, कोई ऐसे सर्च करता है क्या, बीच शेड टेबल लैम्प विद ग्लास बेस, ऐसे नहीं सर्च करता है कोई, राइट। आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे मैं और प्रैक्टिकल अगर आपको दिखाऊं, तो मैं यहां पर सीधे टेबल लैम्प्स डालता हूं, ठीक है, दिस इज द कीवर्ड, मान के चलते हैं मैं एक यूजर की तरीके से ही जाता हूं और मैं बाई टेबल लैम्प यहां पर मेंशन कर देता हूं। जब मैं बाई टेबल लैम्प पे जाता हूं, एड्स को इग्नोर करेंगे, नीचे आएंगे, पेपर फ्राई है, पेपर फ्राई ही आ गया, ठीक है, इसको भी ओपन कर लेंगे, वुडन स्ट्रीट को भी ओपन कर लेंगे हम लोग, अर्बन लैडर को भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है, और मिंत्रा को भी ओपन कर लेते हैं। मैं केवल ये दिखाना चाहता हूं आपको, इवन अमेजॉन को भी ओपन कर लेते हैं हम लोग। मैं केवल ये समझाना चाहता हूं आपको कि देखो मैंने एक कीवर्ड डाला, ठीक है, और अगर आप कह रहे हो कि प्रोडक्ट पेज का एसईओ करना चाहिए, तो फिर कोई ना कोई प्रोडक्ट पेज यहां पर टॉप 10 में रैंक होना चाहिए। देख लेते हैं हम लोग, यहां पर आते हैं पेपर फ्राई पे, आप देखो यहां पर टेबल लैम्प्स वाला कैटेगरी पेज है, यहां पे आ जाओ, यहां पर भी टेबल लैम्प्स वाला कैटेगरी पेज है, यहां पर आ जाओ, यहां पर भी क्या है, कोई प्रोडक्ट पेज नहीं है, यहां देखो कैटेगरी पेज है, ठीक है, और टेबल लैम्प यहां लिखा हुआ है, टेबल लैम्प यहां लिखा हुआ है, यहां कहीं भी टेबल लैम्प भरा हुआ होगा कंटेंट में। नीचे अगर इन्होंने कंटेंट डाला होगा, देखो बहुत तगड़ा कंटेंट नीचे भी पड़ा हुआ है, तो यहां पर भी अगर आप देखो तो टेबल लैम्प पड़ा हुआ है, बाई टेबल लैम्प। इधर इन्होंने इंटरनल लिंकिंग कर रखी है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर लेकर जा रहे हैं अलॉन्ग विद प्राइजेस, तो थोड़ी सी इंटरनल लिंकिंग जो है वो भी यहां पर की गई है। तो दिस इज बेसिकली हाउ the keywords and the category pages are mapped, ठीक है, बात समझ में आ रही है। मिंत्रा पे भी आ जाते हैं हम लोग, ठीक है, अगर आप मिंत्रा पे आ जाओ तो यहां पर भी देख लो, मिंत्रा में भी आके कि टेबल लैम्प्स वाला जो कैटेगरी पेज है वही रैंक हो रहा है, और नीचे टेबल लैम्प्स, ठीक है। अमेजॉन पे भी आ जाते हैं, अमेजॉन पे भी देख रहे हो आप, टेबल लैम्प्स का जो कैटेगरी पेज है वही रैंक कर रहा है। एक और चीज बताता हूं आपको मैं यहां पर, ठीक है, एक और चीज ये है कि
जैसे मैं वापस आ जाऊं गूगल के ऊपर, ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर है, जैसे नाइकी रेवोल्यूशन 6, ये शू पॉपुलर है, तो क्योंकि ये शू पॉपुलर है, लोग इस नाम से सर्च करते हैं, तो बहुत सारी वेबसाइट्स में जिनमें प्रोडक्ट की तरीके से ये ऐड होगा, प्रोडक्ट पेज की तरीके से नाइकी रेवोल्यूशन 6 होगा, उन्होंने अपना नॉर्मल थोड़ा बहुत ऑप्टिमाइजेशन कर रखा होगा, तो बहुत सारे प्रोडक्ट पेजेस रैंक होंगे। क्यों? क्योंकि इस बार जो क्वेरी है ना वो भी प्रोडक्ट को टारगेट करके है, तभी प्रोडक्ट पेज रैंक हो रहा है। बट यहां देखो ना, यहां जो क्वेरी है बाई टेबल लैंप को की गई है, बट ये एक जनरलाइज्ड क्वेरी है जो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट को टारगेटिंग कर, मैंने ऐसे क्लियर ग्लास शेड टेबल लैंप विद ब्राउन बेस ऐसे नहीं किया, बट यहां क्योंकि मैं उस प्रोडक्ट के बारे में जानता हूं तो मैंने काफी स्पेसिफिक सर्च किया। अब देखो नाइकी की ऑफिशियल वेबसाइट आ रही है, बट क्या आ रहा है ये ध्यान से समझना, कौन सा पेज रैंक हो रहा है। अगर मैं देखूं तो ये बताओ मेरे को, कैटेगरी पेज है या प्रोडक्ट पेज है? प्रोडक्ट पेज है, ये कैटेगरी पेज नहीं है, बात समझ में आ रही है। बट अगर मैं कैटेगरी पेज की बात करूं तो आप बोलोगे सर नाइकी के ही शूज का कैटेगरी पेज देखते हैं कैसे रैंक होता है। मैं दिखाता हूं आपको, नाइकी स्पोर्ट्स शूज, ये मैं डालता हूं, तो ये जनरल है, लोग ऐसे सर्च करते हैं। तो इफ यू गो देयर, और अगर मैं इसको ओपन करता हूं नाइकी वाले को, तो आप देखो ये कौन सा पेज रैंक हो रहा है, बहुत सारे यहां पर शूज दिख रहे, कैटेगरी पेज है ये। तो अभी आपको डिफरेंस समझ में आया कि कीवर्ड्स को कैटेगरी पेजेस के साथ किस तरीके से मैप करना है। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कीवर्ड रिसर्च करते वक्त आपको इसी चीज का ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा इसी चीज का ध्यान रखना है कि जो आप कीवर्ड्स को पिक कर रहे हैं वो कैटेगरी पेजेस से प्रॉपरली अलाइन हो, और अलाइन होने के पीछे एक रीजन हो। और जब आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे आपको बहुत सारे ऐसे नए कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे जो बेसिकली सोर्स हो सकते हैं आपके नए कैटेगरी पेजेस या सब कैटेगरी पेजेस बनाने का। तो जितने ज्यादा आप कैटेगरी पेजेस बनाएंगे, पोटेंशियल उतना ज्यादा है कि डिफरेंट कैटेगरी पेजेस को आप रैंक करा पाए। जैसे इस बात को समझने के लिए अगर आप ब्लॉग का भी एग्जांपल लेंगे तो भी आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे अगर आप बहुत सारे मल्टीपल ब्लॉग्स के ऊपर रैंक करना चाहते हैं, तो जितने ज्यादा टॉपिक्स के ऊपर आप ब्लॉग्स लिखेंगे, उतनी प्रोबेबिलिटी या पॉसिबिलिटी है कि आपके नंबर ऑफ ब्लॉग्स की जो रैंकिंग है वो इंक्रीज होगी। पहले आप 10 ब्लॉग्स पे रैंक कर रहे थे, अब आपने 100 ब्लॉग्स लिख डाले, तो हो सकता है 20 ब्लॉग्स के ऊपर आप रैंक करें। सिमिलरली यहां पर भी है, बट कैटेगरी पेज बनाने के लिए ये भी जरूरी है ना कि वो प्रोडक्ट्स होने चाहिए हमारे पास। चलो जैसे नाइकी की वेबसाइट यहां पर ओपन है तो हम लोग इस पे ही आ जाते हैं। अब इन्होंने देखो क्या किया, मेन एंड मेन में देन इन्होंने, ये तो इनका चलो क्योंकि सब कुछ बेचते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग थोड़ा स्पेसिफिक हो गए थे, हम लोग केवल फर्नीचर वाली वेबसाइट की बात करने लगे थे या शूज की बात करने। बट अगर आप यहां पर मेन में जाएंगे और लेट से अगर मैं यहां पर जाता हूं शूज में, तो आप देखो जैसे लोग लाइफस्टाइल शूज सर्च करते हैं, रनिंग शूज सर्च करते हैं, बास्केटबॉल शूज सर्च करते हैं, तो मैं बास्केटबॉल पे आता हूं। तो ये क्या है, बास्केटबॉल शूज का कैटेगरी पेज। बट प्रोवाइडेड कि बास्केटबॉल शूज एज अ कीवर्ड सर्च तो किया जाना चाहिए ना, तब तो इस वाले कैटेगरी पेज का मजा है, इसका एसईओ करने का मजा है। बात समझ में आ रही है? तो हो सकता है कि आप के पास बास्केटबॉल शूज हो, 50-40 बास्केटबॉल शूज हो, बट आपने एक ही कैटेगरी बना रखी केवल शूज की, और उसके बाद आपने जो कैटेगरी बनाई वो बनाई आपने स्पोर्ट्स शूज की, दैट्स इट। तो आप 2-3 पोटेंशियल मिस कर गए। एक तो जैसे बास्केटबॉल का शूज थे, उसमें 40-50 प्रोडक्ट्स थे वहां पर, बट आपने वो बनाए नहीं क्योंकि उसकी कैटेगरी नहीं है, तो उसकी कैटेगरी आप अलग से बना सकते थे, तो उससे आपको बेनिफिट मिल जाता। फाइन, तो आई बिलीव अभी आपको चीजें समझ में आ रही होंगी किस तरीके से इसको यूज किया जाता। तो मैं सीधे सीधे आपको क्यों नहीं बता रहा हूं कि आप सीधे सीधे कोई भी टूल खोलिए और देखिए कि बाई वाले जो कीवर्ड है उनको आप शॉर्ट लिस्ट कर लें, ठीक है, और हाई वॉल्यूम वाले कीवर्ड को शॉर्ट लिस्ट कर लें, लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स को शॉर्ट लिस्ट कर लें, थोड़ी सी आप जो अपने कॉम्पिटिटर हैं उनकी रिसर्च करके वो उनके पेजेस किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करते हैं वो शॉर्ट। ये बात समझ में आती भाई, एक अच्छे कीवर्ड की और कोई डेफिनेशन नहीं हो सकती कि उसका सर्च वॉल्यूम अच्छा है और उसका कॉम्पिटिशन थोड़ा सा कम है। बस यही एक बेहतर कीवर्ड है। अगर मैं कहूं कि एक अच्छे कीवर्ड की क्या डेफिनेशन, बस सिंपल सी है कि उसका सर्च वॉल्यूम होना चाहिए और उसका जो कंपटीशन है उस कीवर्ड के ऊपर वो थोड़ा सा कम होना चाहिए, ताकि आपको स्टार्टिंग में टारगेटिंग में कोई दिक्कत ना हो। तो कीवर्ड रिसर्च का जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो यहीं पर खत्म हो जाते हैं। इसके बियॉन्ड कीवर्ड रिसर्च में फंडामेंटल्स में एज सच नहीं। उसके बाद हमें समझना होता है कि जो हम कीवर्ड्स ले रहे हैं उनको किन पेजेस से मैप करा। आई बिलीव क्लियर हुआ होगा, ठीक है। प्रोडक्ट पेज को क्यों नहीं रैंक करते, एक तो रीजन मैंने आपको ये बताया कि इतना स्पेसिफिक कोई सर्च नहीं करता। अब यहां पर क्योंकि एयर जॉर्डन के ये वाला जो हमारा सीरीज है हो सकता है बहुत ज्यादा पॉपुलर हो, बहुत ज्यादा सर्च किया जाता हो, तो ऐसे अगर प्रोडक्ट्स हैं तो ऐसे प्रोडक्ट्स का तो एसईओ होगा ना। आप थोड़ा सा अगर इस
मॉडल के बारे में अपने पेज के ऊपर मेंशन कर देंगे, इस प्रोडक्ट के बारे में, और अगर ये सर्च होता है तो ये वाला रैंक हो जाएगा। बट अगेन, क्या लाइटिंग वाले में ऐसे सर्च होता है जैसे मैंने बताया? क्योंकि लाइटिंग में क्या होगा, जैसे मैंने बताया नाइट लाइट्स, तो नाइट लाइट्स का एक कैटेगरी पेज बन गया। अब आपके पास 500 प्रोडक्ट्स हैं नाइट लाइट्स के, तो उन 500 प्रोडक्ट्स में क्या उन प्रोडक्ट के नाम के अकॉर्डिंग सर्च होता है? बहुत मुश्किल है। आई बिलीव अभी आपको चीज क्लियर हो रही होगी कि फंडामेंटल्स क्या हैं ई कॉमर्स में कीवर्ड रिसर्च करने के। कमिंग बैक, जो मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट पेज का क्यों हम एसईओ नहीं करते, एक तो मैंने बताया आपको कि जैसे इसका नाम जो है वो इतना स्पेसिफिक होता है कि कई बार उस नाम की सर्चेस नहीं हो रही थी। सेकंड चीज, देखो कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्ट पेजेस जो होते हैं, जब आप उनका एसईओ करेंगे तो एसईओ में तीनों चीज आती है। जब किसी भी पेज का आप एसईओ करते हैं तो आप टेक्निकल एसईओ भी देखते हैं, आप ऑन पेज भी देखते हैं, आप ऑफ पेज भी देखते हैं। ऑफ पेज में आप क्या करते हैं, आप बैकलिंक्स बनाते हैं, ठीक है। अब मान के चलते हैं कोई भी रीजन हो सकता है वो प्रोडक्ट जो है वो मिल ना रहा हो, या प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया हो, या प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू हो गया हो। ऐसा हो सकता है भाई, आप 1000 तरीके के स्पोर्ट्स शूज बेचते हैं और 1000 उसमें अगर प्रोडक्ट्स आपने डाल रखे हैं तो 1000 यूआरएल्स बन जाएंगे, 1000 प्रोडक्ट्स के 1000 यूआरएल। ऐसा भी तो हो सकता है उसमें से 10 प्रोडक्ट्स डिसकंटिन्यू हो गए, अब आपके पास स्टॉक नहीं आ रहा है। बट ऐसा नहीं होता है कि स्पोर्ट्स शूज की पूरी कैटेगरी डिसकंटिन्यू हो गई हो। तो जब वो वाला 10 प्रोडक्ट्स डिसकंटिन्यू हो गए हैं, अब वो हो नहीं रहे, और मान के चलते जब आप उनका एसईओ करते हैं तो उनके ऊपर भी तो बैकलिंक्स बनाते हैं। तो उनके ऊपर अगर आप बैकलिंक्स बनाएंगे तो वो वाले बैकलिंक्स एक तरीके से, आप क्योंकि वो पेज एग्जिस्ट नहीं करते तो वो 404 पे पॉइंट करेंगे, तो ये भी तो एक समस्या क्रिएट हो गई। और वहां पर आप एफर्ट्स क्यों डालेंगे, क्योंकि वहां तो 1000 प्रोडक्ट्स हैं। 1000 प्रोडक्ट पेजेस का जब मैं एसईओ की बात करता हूं तो खाली ऑन पेज नहीं होता है, ऑन पेज भी है, ऑफ पेज भी है, सब चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। एक और यहां से चीज निकल के आती है कि हाँ, हो सकता है ऑफ पेज के ऊपर हमें उतना ज्यादा ध्यान न देना पड़े, क्योंकि प्रोडक्ट पेज होते हैं, हम कोशिश करेंगे कि कीवर्ड के बेसिस पे ही उन प्रोडक्ट पेजेस का ऑप्टिमाइजेशन कर दें, दैट इज ऑन पेज कर दें। और क्योंकि मेरे जैसे और भी लोग हो रहे होंगे जो अपने प्रोडक्ट को रैंक कराने की कोशिश करेंगे, वो भी उतना डीप में जाकर ऑफ पेज नहीं करेंगे, बैकलिंक्स नहीं करेंगे, तो उतना कंपटीशन नहीं होगा उस पेज के ऊपर, तो हो सकता है मैं रैंक कर जाऊं, ये भी कंडीशन बन सकती। बट अगेन ये सोचो कि कैटेगरी और सब कैटेगरी के अंदर अगर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं तो क्या सब प्रोडक्ट्स का ऑन पेज और ऑफ पेज कर पाना मैनुअली उतना आसान है? नहीं है। और उतना दिमाग हम क्यों लगाएंगे जब हमारे पास ऑप्शन है कि हम कैटेगरी पेज को ही टारगेट करके बेहतरी से कर सकते हैं। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। टूल कोई भी यूज करो, फंडामेंटल्स वही रहते हैं कि हाई सर्च वॉल्यूम और लो कंपटीशन, बट मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, किस तरीके से मैप करना। तो आई बिलीव ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर यहां तक वीडियो आपने देखा है और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एक बार कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि सर समझ में आ गया, तो मुझे पता चले कहां तक लोग जो है इसको देख रहे हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।